हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले फ्राइडे की किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली हमें यस बैंक के अंदर, सबसे जल्दी से पहले हम उसको देख लेते हैं। अगर हम ओपन प्राइस की बात करें तो 15.65 के ऊपर ओपन होने के बाद 15.35 का लो बनाता है और 15.85 का हाई बनाता है। अगर हम देखें यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो 93.1 मिलियन यानी 9,31,96,660 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो 27.40% है। 15.70 के ऊपर क्लोजिंग देता है। मार्केट कैप देखें तो 39,336.20 करोड़ है। वहीं बीएससी के ऊपर स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो 69,45,170 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई और यहाँ पे 41.21% है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल। 15.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 0.96% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो गाइज़ हम बात करेंगे, एक अपडेट नहीं है, बेसिकली आपको दो गुड न्यूज़ या दो अच्छी न्यूज़ आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। साथ साथ में हम लोग जानेंगे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ एनालिस्ट की क्या रिपोर्ट है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर करिए कि आप एंड तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी बात को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इसके टेक्निकल पार्ट को। राइट, तो सबसे पहली अच्छी बात ये है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यस बैंक को इंक्लूड किया जाना है। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये बात तो आपको पता थी, लेकिन इससे जुड़े हुए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यस बैंक को, ये शायद आपको नहीं पता होगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पहले तो समझिए निफ्टी नेक्स्ट 50 है क्या। देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सपोज़ करिए है निफ्टी 100। निफ्टी 100 दो पार्ट से बना हुआ है, निफ्टी नेक्स्ट 50 और एक है निफ्टी 50। निफ्टी 50 को आपको अच्छे से पता है, निफ्टी 50 क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। निफ्टी 50 टॉप कंपनीज़ हैं जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप के ऊपर कैटेगराइज्ड हैं। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 10% रिप्रेजेंट करती हैं और ये वो कंपनीज होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है निफ्टी 50 के अंदर ट्रांजिशन करने का। आई होप अब आपको ये बात जो है पूरी तरीके से समझ में आ रही है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है, ये निफ्टी 100 का एक पार्ट है। निफ्टी 100 का दूसरा पार्ट कौन है, निफ्टी 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगर यस बैंक आ जाता है तो इसका पोटेंशियल है, इसके पास पोटेंशियल है कि ये निफ्टी 50 के अंदर आने वाले कुछ टाइम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यस बैंक अगर चलो मान लेते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ जाता है तो इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में यस बैंक के आ जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि यहाँ पे इसको डोमेस्टिक पैसिव फंड्स मिलेंगे, यानी इसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इवन एफआईआईज़ जो हैं अपनी स्टेक को बढ़ाएंगे, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इस बात को समझ करके और सोच करके कि इसके अंदर पोटेंशियल है और आगे जाने की। राइट, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होना है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि यस बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। कहाँ ये क्राइसिस से गुजर रहा था, मतलब कोलैप्स करने की सिचुएशन पे खड़ा था और आज इतना इम्प्रूव हो गया है कि इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जगह मिलने वाली है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अब आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है ये
ये 50 नेक्स्ट 50 लार्ज कैप कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है, और ये लगभग फ्री फ्लोट मार्केट कैप का उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैप का 10% रिप्रेजेंट करता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनीज ट्रेड हो रही हैं उनकी उस समय क्या मार्केट कैप होती है, उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैप बोलते हैं। तो उसका 10% रिप्रेजेंट करता है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे गाइस, आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताया होगा कि यस बैंक लिमिटेड को जनवरी के मंथ में, इसी साल जनवरी के मंथ में जो AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ये ऐसा म्यूचुअल फंड था जो इस कंपनी को यानी यस बैंक को लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर करार दिया था। यानी यस बैंक एक लार्ज कैप स्टॉक के रूप में देखा जाने लगा था तब से, तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर थी। तो यहाँ पे अब ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आ चुका है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, दूसरी सबसे अच्छी खबर ये है कि यस बैंक लिमिटेड को या यस बैंक लिमिटेड ने देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जो रिलायंस सेंटर था बेसिकली इनका मुंबई के अंदर, जो कि आपको पता है रिलायंस ग्रुप का था, ठीक है, जहाँ पे इनका मेन हेड क्वार्टर था बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया है कि यस बैंक ने इसको ख़रीद लिया है 1200 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 1200 करोड़ रुपए जो मिले हैं, घुमा फिरा के आना इसी के पास है, यस बैंक के पास, क्योंकि यस बैंक ने कर्जे दे रखे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 4000 के आसपास का कर्जा था, लेकिन उसमें से 2000 करोड़ जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अभी भी 2000 करोड़ इनका रह जाएगा। और यहाँ पे अच्छी बात ये है, अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यस बैंक करेगा क्या इसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइवेट लेंडर विल कन्वर्ट द बिल्डिंग एज इट्स कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स, यानी यस बैंक उसको अपना कॉरपोरेट हेडक्वार्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेगा। ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर है। तो ये दो गुड न्यूज़ थी जो आपको बताना चाहता था, जो आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी अच्छे से, पूरी तरीके से। अब गाइस बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि यस बैंक लिमिटेड का जो टारगेट प्राइस है उसको रिवाइज किया गया है। यहाँ आप देखें लिखा है यस बैंक शेयर प्राइस टुडे, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्टॉक व्हेन मार्केट्स ओपन ऑन मंडे, एक्सपर्ट्स गिव्स एन इनसाइट। सबके एक्सपर्ट्स जो हैं सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है, लेकिन जो कॉमन एनालिसिस पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। यस बैंक की अगर हम बात करें तो थर्सडे को इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था लास्ट वीक, ठीक है। तो इसमें जो है 15.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देखें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 1% ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एनालिस्ट की तरफ से माना जा रहा है कि जो टारगेट प्राइसेस थे इसके दिए हुए पहले, वो अब रिवाइज हो चुके हैं। तो रिवाइज्ड टारगेट प्राइसेस के ऊपर आपको फोकस बना कर रखना है, नीचे के और ऊपर के लेवल्स दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एनालिस्ट्स का मानना है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार एक बार बताया हुआ है इसके टारगेट प्राइस को लेकर के, कि अगर ये 16 के लेवल को क्रॉस करता है तो उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा 18 के लेवल का। 18 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को स्ट्रांगली मिल सकती है। लेकिन आपने देखा कि ट्यूसडे के दिन ये 16 रुपये के ऊपर क्रॉस कर चुका था, राइट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके 15 की सीरीज़ में आके लग गया। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये 16 के लेवल को अभी भी ये मेंटेन करके रख पाता है, उस केस में इसका जो अगला टारगेट होगा वो 18 तो था, लेकिन उसको रिवाइज करके 17 से लेके 17.5 तक कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि 18 के लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है इसके लिए, ठीक है। तो ये 17 और 17.5 के बीच में आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है इन पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि ये इमीडिएट टू नेक्स्ट टर्म में या इमीडिएट टू नियर टर्म में इतना आसान नहीं होगा, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है। और यहाँ पे क्या आपको करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए इस बीच में, वो भी आप लोगों को एनालिस्ट की तरफ से जो बताया गया है आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे करंट जो स्ट्रेटजी आपको लेनी चाहिए यस बैंक के अंदर वो है अवॉइड करने की, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है। ठीक है, नो फ्रेश लॉन्ग पोजीशन शुड बी टेकन। यहाँ पे जो भी है ये एनालिस्ट जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे बोला जा रहा है, आप इसको चाहें तो फॉलो करें चाहे तो फॉलो ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको समझना सही है क्या गलत है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 18 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद 20 का लेवल और उसके बाद 21 का लेवल और फिर 22 का लेवल। ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर आपको फोकस बना के रखना है। और नीचे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो आप स्टॉप लॉस अगर पूछें तो कहाँ लगाना है, तो उस केस में आप 12.50 और 12 का लेवल मैंने आपको पहले बताया था कि इन लेवल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो सिंगल डिजिट में जा सकता है, जहाँ पे आप 7.5 से 8 के बीच में अगर आप पहुँचता है तो वहाँ बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिवाइज्ड ब्रेकआउट की बात करें तो नीचे साइड पे 12.50 और 12.00 तो है ही है, लेकिन 12.50 के ऊपर एक लेवल 13 का भी लगा दिया गया है यहाँ पे, यानी 13 के लेवल के आसपास भी इसको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा अगर ये नीचे स्लाइड करता है उस केस में। ठीक है, तो 13, 12.50 और 12 इन 3 लेवल्स के ऊपर आप चाहें तो जिसमें आप चाहें उसमें आप सपोर्ट अपना लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आप बेट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए अगर आप नियर टर्म में इसमें प्रॉफिट बुक करने के पर्पज़ से एंट्री कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो फिर आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए और उसके बाद आपको भूल जाना चाहिए। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली यस बैंक जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, अपने पोटेंशियल को दिखाएगा, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर शामिल भी हो गया है। ऊपर से Q4 के रिजल्ट्स भी अगर अच्छे आते हैं, अच्छे नतीजे दिखाता है तो डेफिनेटली ये बैंक के लिए विन विन सिचुएशन होगी और ये भागेगा बहुत तेज़ ऊपर। So this is all about this video guys. I hope you like this analysis. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in the description box of this video, right? So see you guys next time. Signing off.